हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक इंजन और फिर कंपेयर करेंगे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन को। तो हम स्टार्ट करते हैं टू स्ट्रोक इंजन। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन में क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण टू स्ट्रोक इंजन को आना पड़ा, ठीक, या उसको बनाना पड़ा। तो फोर स्ट्रोक इंजन में हमने देखा था कि हर एक पावर स्ट्रोक के लिए पिस्टन का चार मूवमेंट होता था। टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी से चार बार मूव करता था और दो रिवॉल्यूशन होते थे क्रैंकशाफ्ट के, तब जाके हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता था फोर स्ट्रोक इंजन में। हमने जब उसकी वर्किंग देखा था तो हमने देखा था कि यहाँ पे दो नॉन प्रोडक्टिव स्ट्रोक होते थे। एक सक्शन स्ट्रोक जिसमें हम चार्ज को इंजन के अंदर लेते थे, और दूसरा एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें हम जले हुए फ्यूल को, जो कि जिसको हम एग्जॉस्ट गैस बोलते थे, उसको हम बाहर निकालते थे। ये दो हमारे नॉन प्रोडक्टिव स्ट्रोक होते थे, ठीक। तो अगर हम कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट कर सके जिससे ये नॉन प्रोडक्टिव स्ट्रोक मतलब सक्शन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को हम एलिमिनेट कर सके, एलिमिनेट इन द सेंस कि अगर इसको हम मर्ज कर सके और इसके लिए अलग से कोई स्ट्रोक ना हो, तो क्या होगा, हम ये पा सकते हैं कि हर एक रिवॉल्यूशन में क्या होगा, हर एक रिवॉल्यूशन में हमको एक पावर स्ट्रोक मिलने लग जाएगा, ठीक। ये क्या करेगा, ये इंजन के आउटपुट को बढ़ाएगा, क्योंकि अगर हर एक रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलेगा तो इससे इंजन का आउटपुट बढ़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेके क्लार्क ने 1878 में टू स्ट्रोक इंजन का इन्वेंशन किया। यहाँ पे क्या होता है, इस इंजन में हर एक रिवॉल्यूशन जब क्रैंकशाफ्ट करता है तो हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। मतलब हर एक रिवॉल्यूशन में हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इंजन की साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। तो टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक रिवॉल्यूशन में हो जाती है, वही फोर स्ट्रोक में उसको दो रिवॉल्यूशन करने पड़ते थे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों इंजन में ऐसा क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे एक साइकिल में हो जा रहा है और वहां पे दो साइकिल में कंप्लीट होता था, दो बार क्रैंकशाफ्ट मूव होता था तब कंप्लीट होता था। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो है चार्ज को अंदर लेना, मतलब सक्शन कैसे होगा, और एग्जॉस्ट मतलब चार्ज को, जले हुए चार्ज को जिसको हम एग्जॉस्ट गैस बोलते हैं, उसको इंजन से बाहर निकालना, कंबशन चैम्बर से बाहर निकालना। ये दो चीजें हम यहाँ पे कुछ अलग तरीके से करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमको हर एक साइकिल में एक पावर स्ट्रोक मिलने लग जाता है और हमारा फोर स्ट्रोक जो हो रहा है वो टू स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, ये है हमारा टू स्ट्रोक इंजन का लेआउट, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फिलिंग प्रोसेस हो रहा है, जो चार्ज का हम इनटेक कर रहे हैं या इंडक्शन ऑफ चार्ज जो हो रहा है, वो पिस्टन के नीचे हो रहा है थ्रू दिस आईपी विच इज कॉल्ड इनलेट पोर्ट। और जो एग्जॉस्ट हो रहा है, जो बर्न गैसेस को हम कंबशन चैम्बर से बाहर निकाल रहे हैं, वो इस ईपी दैट इज एग्जॉस्ट पोर्ट से हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो इनलेट पोर्ट है या इनटेक पोर्ट है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लोडेड वॉल्व लगा होता है, ठीक। अब ये जो स्प्रिंग लोडेड वॉल्व है वो सिर्फ ऑपरेट होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक। ये नॉर्मली क्लोज पोजीशन में रहता है। जैसे ही क्रैंक केस, ये वाला पोर्शन क्या है, क्रैंक केस, इस यहाँ पे जैसे ही प्रेशर कम होता है तो बाहर प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये वॉल्व ओपन होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, और यहाँ से फ्रेश चार्ज का अंदर आना स्टार्ट होता है। अब ये जो अरेंजमेंट है ये डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों के लिए सेम है। अगर मैं पेट्रोल इंजन की या एसआई इंजन की बात करूं तो यहाँ पे फ्यूल और एयर का मिक्सचर आएगा, और अगर मैं डीजल इंजन की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ एयर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस हम यहाँ पे चार्ज को अंदर लेके आते हैं जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर मूव करता है। या फिर हम यहाँ पे अगर हमको चार्ज ज्यादा लाना है तो हम यहाँ पे ब्लोअर का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि ज्यादा प्रेशर में ज्यादा क्वांटिटी में चार्ज यहाँ पे अंदर आए, और जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है जिसको हम एग्जॉस्ट गैस बोलते हैं वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब ये चार्ज यहाँ पे हम कंप्रेस कर रहे हैं, जब यहाँ पे हम चार्ज को कंप्रेस कर रहे हैं तो पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जा रहा है,
उसी समय यहाँ पे सक्शन का भी काम हो रहा है। तो ऊपर साइड पिस्टन के ऊपर कंप्रेशन हो रहा है और पिस्टन के नीचे सक्शन। वहीं पे जब यहाँ पे स्पार्क प्लग से हमने चार्ज को जला दिया, अगर ऐसा इंजन है, या फिर अगर सीआई इंजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने फ्यूल को इंजेक्ट किया तो फ्यूल जला। फ्यूल जलने के बाद क्या होगा, पावर स्ट्रोक देगा तो पिस्टन नीचे आएगा। उसके बाद वो जो एग्जॉस्ट गैस बनी है, पावर स्ट्रोक कंप्लीट होने वाला होगा उस समय, ये एग्जॉस्ट पोर्ट से जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो यहाँ पे पावर स्ट्रोक मतलब थर्ड स्ट्रोक जो हमारा है एक्सपांशन स्ट्रोक, उसको और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को हमने कंबाइन कर दिया। वैसे ही सक्शन और कंप्रेशन को हमने कंबाइन कर दिया है। ठीक, तो ये जो है ये डिफरेंस है फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक इंजन में, और इसके कारण हम बोलते हैं कि जो हर एक साइकिल है उसमें हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता है, क्योंकि एक क्रैंकशाफ्ट के रिवॉल्यूशन में हमने चारों स्ट्रोक कर लिए हैं, दो और दो को कंबाइन कर। सक्शन और कंप्रेशन कंबाइन हो गया, पावर और एग्जॉस्ट कंबाइन हो गया, मतलब एक रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक से हमारा पूरा साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक, अगर हम ऐसा इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होगा फ्यूल को जलाने के लिए, और अगर हम सीआई इंजन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फ्यूल इंजेक्टर। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जा रहा है। यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, कंप्रेस हो रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे सक्शन हो रहा है। जैसे ही सक्शन हुआ क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे फ्यूल आने लगेगा या फ्रेश चार्ज आने लगेगा। जब पिस्टन ऊपर जाते जाएगा तो यहाँ पे फ्रेश चार्ज कंटिन्यूअसली आते जाएगा। जैसे ही यहाँ पे स्पार्किंग होगी या फ्यूल इंजेक्शन होगा, यहाँ पे पावर स्ट्रोक मिलेगा, फ्यूल जलेगा, पावर स्ट्रोक मिलेगा, और उसके बाद एक्सपांशन और एग्जॉस्ट का फिनोमिना जैसा होता है वैसा ही हो। ठीक, अब अपन आते हैं इसकी वर्किंग में। वर्किंग में देखिए आप ये पिस्टन और ये इसका अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पे एक ट्रांसफर पोर्ट होता है। इस फिगर में आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ये यहाँ पे एक ट्रांसफर पोर्ट होता है। ये जो पोर्ट है इसको हम पोर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अलग से कुछ वॉल्व नहीं लगी है जिसको हमको ओपन या क्लोज करना पड़ रहा है। पिस्टन के मूवमेंट से अपने आप ये ट्रांसफर पोर्ट और ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा और क्लोज होगा। ठीक, तो अब वर्किंग कैसे है अपन ये समझते हैं। जैसे ही एक्सपांशन होगा, जैसे ही कंप्रेशन होगा, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगा तो यहाँ पे चार्ज आएगा। ठीक, ऊपर जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ट्रांसफर पोर्ट हमारा क्लोज हो जाएगा, तो जो चार्ज यहाँ पे आया है उसको और कहीं जाने की जगह नहीं मिलेगी। ये एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, कंप्रेशन का फिनोमिना होने लगेगा। ठीक, जैसे ही फ्यूल जला और पावर स्ट्रोक मिला तो पिस्टन नीचे आएगा। सबसे पहले जो होगा वो ये एग्जॉस्ट पोर्ट अनकवर होगा, ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, और जो फ्यूल जल चुका है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। फिर पिस्टन थोड़ा और नीचे आएगा, तो फिर क्या होगा, ये ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा, और जैसे ही ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा यहाँ से चार्ज इधर जाने लगेगा। अब ये चार्ज इस ट्रांसफर पोर्ट से क्यों जाएगा, क्योंकि पिस्टन नीचे हो रहा है तो क्रैंक में जो चार्ज आया है वो भी थोड़ा कंप्रेस होगा, और उसको जैसे ही जाने की जगह मिलेगी वो यहाँ से मूव करने लगेगा, यहाँ से मूव करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे पिस्टन के ऊपर एक हम्प टाइप का बना हुआ है। ये हम्प क्यों बना है, कि जो फ्रेश चार्ज क्रैंक केस से कंबशन चैम्बर के अंदर आ रहा है वो डायरेक्ट एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर ना निकल जाए। तो ये हम क्या करता है, इस फ्रेश चार्ज को डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो कंबशन चैम्बर के ऊपर वाले पोर्शन में जाए, और फिर वो ऊपर वाले पोर्शन में जाके जब तक नीचे आएगा तब तक पिस्टन वापस ऊपर आके इस एग्जॉस्ट पोर्ट को कवर कर लेगा, और हमारा जो फ्रेश चार्ज है वो कंबशन चैम्बर से बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये है वर्किंग जो है टू स्ट्रोक इंजन की। अब इसको अपन थोड़ा एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। ठीक, देखिए ये एनिमेशन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये पिस्टन कंप्रेस कर रहा है तो चार्ज अंदर आ रहा है, ये वॉल्व देखिए ये ग्रीन कलर का, जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये ओपन होगा, और यहाँ से ये प्रेशर डिफरेंस के कारण ऊपर आ रहा है, यहाँ से फ्रेश चार्ज अंदर आएगा। ठीक, पिस्टन ऊपर गया, कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के पहले ये
पहले इस पोर्ट को, ट्रांसफर पोर्ट को क्लोज कर रहा है, उसके बाद एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लोज कर रहा है और फिर कंप्रेस कर रहा है। जैसे ही कंप्रेशन कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे स्पार्किंग हुई। अगर स्पार्क इग्निशन इंजन है तो स्पार्किंग होगी, अगर कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो फ्यूल का इंजेक्शन होगा। जैसे ही यहाँ पे बर्निंग का फिनोमिना, कंबशन का फिनोमिना स्टार्ट हुआ, पिस्टन नीचे आने लगेगा और पहले देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट को ओपन कर रहा है, तो जो फ्यूल जला है वो यहाँ से निकलेगा। उसके बाद ये ट्रांसफर पोर्ट को ओपन कर रहा है, तो यहाँ से फ्रेश चार्ज जाने लगेगा। अब इस एनिमेशन में इस पिस्टन के ऊपर हम्प नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे हम्प लगा होता है ताकि ये जो फ्रेश चार्ज है ये डायरेक्ट एग्जॉस्ट पोर्ट में ना चले जाए। ये हम्प के थ्रू रीडायरेक्ट होके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको हम्प, ये हम्प के थ्रू रीडायरेक्ट होके ऊपर की तरफ जाए, और जब वो ऊपर की तरफ जाके वापस नीचे आने की कोशिश करे तो ये पिस्टन उतनी देर में ऊपर जाके एग्जॉस्ट पोर्ट को क्लोज कर देगा। ये जो पोर्ट है, इनलेट पोर्ट, स्प्रिंग लोडेड वाल्व जो लगी है, ये वन वे है। इससे चार्ज अंदर आ सकता है, प्रेशर बढ़ने के कारण इससे चार्ज बाहर नहीं जा सकता। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। अब हम आते हैं टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन। तो सबसे पहले है कि फोर स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन होते थे, या 2 रिवॉल्यूशन करना पड़ता था। मतलब क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन के बाद हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता था। वही टू स्ट्रोक इंजन में हर एक रिवॉल्यूशन में हमारा साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, सक्शन और कंप्रेशन एक साथ कर दिया, पावर और एग्जॉस्ट को एक साथ कर दिया, तो हमको हर एक रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक। अब जो कि हर एक पावर स्ट्रोक के लिए फोर स्ट्रोक इंजन में 2 रिवॉल्यूशन करना पड़ता था, तो यहाँ पे सेम पावर प्रोड्यूस करने के लिए इंजन का साइज ज्यादा होता था, या फिर इंजन हैवी होता था। वहीं टू स्ट्रोक इंजन में हर एक रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है, तो अगर मैं पावर को कांस्टेंट रखूं तो टू स्ट्रोक इंजन में साइज, कम साइज में वो आउटपुट मिल जाएगा, और फोर स्ट्रोक इंजन में उसका साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो हैवीनेस बढ़ जाएगी। तो जो टू स्ट्रोक इंजन होता था वो रिलेटिवली लाइट होता था और कॉम्पैक्ट होता था, वहीं फोर स्ट्रोक इंजन हैवी होता था और बड़ा होता था। फोर स्ट्रोक इंजन में जब पावर प्रोडक्शन 2 साइकिल में मिल रहा है, तो इंजन के अंदर जो हीट पैदा हुई है, जो कि इंजन के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इंजन के कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसको ठंडा होने में समय मिलता था। तो यहाँ पे कूलिंग का जो सिस्टम होता था, या कूलिंग या लुब्रिकेशन का जो रिक्वायरमेंट होता था, वो कम होता था। लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में हर एक साइकिल में पावर स्ट्रोक हो रहा है, तो इंजन क्या है, बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है, और इंजन का टेम्परेचर कम करने के लिए हमको ज्यादा कूलिंग का अरेंजमेंट का जरूरत पड़ रही है। और ये इंजन फास्ट भी होता है, टू स्ट्रोक इंजन मतलब फास्ट होगा, क्योंकि हर एक साइकिल में पावर स्ट्रोक मिल रहा है तो जल्दी जल्दी पिस्टन मूव करेगा। तो यहाँ पे वियर और टियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए लुब्रिकेशन भी ज्यादा लगता है। वहीं फोर स्ट्रोक इंजन में वियर और टियर होने के चांसेस कम होते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन में जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे वॉल्व होता था, और वॉल्व को चलाने के लिए अलग से मैकेनिज्म होता था। लेकिन यहाँ पे वॉल्व या वॉल्व मैकेनिज्म नहीं होता, यहाँ पे पोर्ट होता है, जो कि ऑटोमेटिक ओपन या क्लोज होता है बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन। इसके लिए हमको अलग से अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। फोर स्ट्रोक इंजन में हमको जो इनिशियल कॉस्ट होता था वो ज्यादा होता था, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन रिलेटिवली कम अमाउंट में हम बना सकते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन की थर्मल इफिशियंसी या वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ज्यादा होती है, टू स्ट्रोक इंजन की थर्मल और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम होती है। फोर स्ट्रोक इंजन कहाँ यूज होता है, जहाँ पे इफिशियंसी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि बस, ट्रक, कार्स, जो भी हम आजकल जो भी ऑटोमोबाइल देखते हैं, वो सब क्या है, फोर स्ट्रोक इंजन है। वही टू स्ट्रोक इंजन की जरूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे हमको इंजन छोटा चाहिए, कॉम्पैक्ट इंजन चाहिए, ठीक, कम अमाउंट में चाहिए, तो ऐसी जगह में हम टू स्ट्रोक इंजन को यूज करते हैं। आजकल जो हम देखते हैं वो बहुत कम देखने को मिलता है टू स्ट्रोक इंजन, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो फोर स्ट्रोक इंजन में अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी है। So this is the comparison of two-stroke and four-stroke engine and working of two-stroke engine. Thank you. Thank you very much.